Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So आज का वीडियो मेजरली टारगेटेड है टुवर्ड्स सीईटी एग्जाम इजी होती है टफ होती है, कौन सा स्लॉट इजी माना जाता है, कौन सा स्लॉट टफ होता है, एंड मेजरली आप क्या गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपका स्कोर 60 70 या 100 के नीचे है, और ऐसी 5 चीजें जो आप अगर ठीक करोगे तो 100 के ऊपर आपका इसी वीक में स्कोर जा सकता है, राइट? यू हर्ड इट राइट गाइस, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड सो दैट यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली टॉपर स्ट्रैटेजी कैसे क्राफ्ट करते हैं, ओके? सो पहले तो हाउ इज एमबीसीटी पेपर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, 200 क्वेश्चंस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो इजी लेवल पे अगर जब बात करते हैं तो 80 टू 100 क्वेश्चंस आर इन द रेंज ऑफ इजी, फिर मॉडरेट आते हैं 60 टू 80 क्वेश्चंस, एंड डिफिकल्ट आर 20 टू 40 के रेंज में। सो दीज आर द ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू एनी मॉडरेट या एवरेज सीईटी का पेपर। ओके, ऑफ कोर्स अगर पेपर कोई स्लॉट अगर डिफिकल्ट हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये शिफ्ट हो जाते हैं, बट मेजरली दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पेपर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक क्लियर आइडिया दे देता है कि क्लोज टू 150 टू 160 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं सीईटी में आराम से, राइट? उसमें से 80 टू 100 तो ऐसे होते हैं जो आप 30 टू 40 सेकंड्स में आराम से सॉल्व कर सकते हो, राइट? इसी के ऊपर एक स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, कैसे सीईटी में आप इजीली स्कोर कर सकते हो उसके बारे में भी बात करते हैं। सो पहले तो हाउ डू एमबीसीटी बिकम्स इजी, कैसे इजी बन जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऐसे कुछ टॉपिक्स हर सेक्शन में से जो उनकी स्ट्रेंथ है या हॉट टॉपिक्स है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो मॉक्स देते हैं तो पहले 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा, 2.5 घंटे में से पहले 1.5 घंटा वो फोकस करते हैं 100 टू 110 क्वेश्चंस, और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, क्लोज टू 90 टू 95% ऑफ द क्वेश्चंस आर सिंपल क्वेश्चंस। इससे होता क्या है गाइस, पहले 1.5 घंटे में आप क्लोज टू 100 का स्कोर कर चुके होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है गाइस। इजी क्वेश्चंस के लिए आई डोंट थिंक सो अगर आपने फाउंडेशन भी करके रखा है कोई भी चैप्टर का, फिर भी आपको इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? सेकंड इज 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक। अगर आपको इसके बाद अगर मैं टारगेट, सिंपल टारगेट देता हूं कि अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए तो कितना आइडियली आपने मेहनत करनी चाहिए, आई वुड जस्ट से कि अभी से लेके 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक कर लो और वो चैप्टर आपका काफी हद तक ठीक हो जाएगा, ओके? फिर उसके बाद क्या करना है, टाइम बेस्ड टेस्ट देने, रोज हर एक सेक्शन के छोटे छोटे 10 टू 15 मिनट्स के दो दो टेस्ट दे दो। इंग्लिश के दो, मैथ्स के दो, रीजनिंग के दो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा 30-40 मिनट बैठना है, 10 टू 15 मिनट्स के टेस्ट दे दो। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्लेटफॉर्म्स है जहां पे यू हैव छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट, वो दिया करो, क्योंकि हमारी सीईटी की लेवल इज मॉडरेट नॉट डिफिकल्ट, ओके? उसके बाद वील बी टॉकिंग अबाउट ट्रैप्स। अगर आप ट्रैप्स अवॉइड करते हो गाइज, मेजरली व्हेन यू टॉक अबाउट पजल एंड मैथ्स ट्रैप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैप। एक होता है तुम्हारा पजल का ट्रैप। पजल के ट्रैप में मेजरली बच्चे एक पजल, रीजनिंग में स्टार्टिंग में पजल ले लेते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाता है, पजल नहीं सॉल्व होता है, एंड देन दे गेट वरीड कि अरे 10 मिनट हो गए मेरे, इतने क्वेश्चंस हो गए। सो पजल्स एंड देन मैथ्स, ये चीजें जितनी एंड में रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? सेम गोज विथ मैथ्स। प्लीज डोंट आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मेरा मैथ्स अच्छा है, सो आई शुड आइडियली अटेम्प्ट इट एट द स्टार्ट। डोंट डू दिस मिस्टेक। नेक्स्ट 2 to 3 स्ट्रैटेजीज इन मॉक्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन। सेक्शन में भी एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, ये सारी स्ट्रैटेजी आप मॉक्स में ट्राई करते रहो, सो दैट आपको पता चले एग्जैक्टली कौन से दिन पे कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है, ओके? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको करनी है, इट विल मेक योर प्रिपरेशन रियली इजी, ओके? फिर व्हाई आर यू स्कोरिंग लो, क्या रीजन है आपके लो स्कोर करने के गाइस? पहले तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको पता नहीं कि आपके कौन से एरिया स्ट्रांग है, कौन से एरियाज वीक है, और कौन से एरियाज आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं। सो मैं इस स्लाइड के बाद आई बी शोइंग यू, मैंने बहुत बार, 2 बार वीडियो बना चुका हूं कि कौन सा ऐसे हॉट टॉपिक्स है, वापस दिखा दूंगा। प्लीज मेक श्योर उतने टॉपिक्स एटलीस्ट ठीक कर लो। फिर उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन, और एक दिक्कत ये हो जाती है कि आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन होता है वो काफी गलत रहता है, तो आप गलत क्वेश्चन स्टार्टिंग में ले लेते हो, एंड देन यू एंड अप नॉट लुकिंग एट दोस क्वेश्चन जो आपको आ रहे थे। फिर आप जब एनालिसिस करते हो आपको लगता है अरे ये तो मेरे को आ रहा था बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला, अरे ये तो मेरे को जम रहा है अभी बट उस टाइम पे नहीं लग रहा था, राइट? ऐसी सारी चीजें हमारे से गलतियां हो जाती है। फिर उसके बाद रॉन्ग सेक्शन सीक्वेंस, अगर आपका सेक्शन का सीक्वेंस भी गलत हो गया, आपने मैथ से स्टार्ट कर दिया, 40-50 मिनट हुए, 30 क्वेश्चंस हो गए। सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, एक ह्यूमन ब्रेन फर्स्ट 50 टू 60 मिनट्स इमेंस एफिशिएंसी से काम करता है। दिस इज अ वेरी बायोलॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। इसका मतलब अगर आप आपका पहला 1 से 1.5 घंटा इजी लेवल क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करते हो तो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाता है, ओके? नेक्स्ट इज रॉन्ग टाइम अलॉटमेंट। क्या हो जाता है, हम सेक्शंस को गलत गलत टाइम अलॉट करते हैं, हमारे हिसाब से करते हैं। इट इज नॉट शुड ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू यू, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ओके?
एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप प्रैक्टिस तो कर लेते हो। कुछ लोग आप में से ऐसे बोलेंगे अरे सर मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूँ बट मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं की है गाइस, ठीक है। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो। 10 क्वेश्चंस ले रहे हो तो 10 मिनट लगा और देखो 10 मिनट में कितना हो रहा है, एंड हाउ कैन यू रिड्यूस द कैलकुलेशंस एंड इंप्रूव योर स्पीड। ओके, सो ये चीजें एड्रेस कर लो, इससे आपका लो स्कोर हट जाएगा और आप 100 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे। ओके, सो अभी लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि विच स्लॉट इज इजी। बहुत लोग बोलते हैं अरे सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट इजी होता है, लास्ट स्लॉट इजी होता है। मैं आपको एक जेन्युइनली बताता हूँ गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है ऑनलाइन में यू कैन गेट वीडियोस सेइंग कि ये स्लॉट अगर आपका मिल रहा है तो आप मतलब एंड में जाके ऑफ कोर्स 1 महीने बाद जब आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे तो गाइस जस्ट दिस इज रबिश। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एवरी स्लॉट हैज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टफ एंड इजी, ठीक है। आपके नसीब के ऊपर आई कैन से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थिंग, बट आपका प्रिपरेशन आपके हाथ में, भले आपके स्लॉट नहीं बट आपका प्रिपरेशन फुल्ली आपके हाथ में। और अगर आपको लगता है कि यार एक काम करते हैं, लेट मी हैव अ डायरेक्टेड वे ऑफ प्रिपरेशन, आपको क्विक रिवीजन चाहिए, यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स MBCT 2026 क्रैश कोर्स बाय टॉकनिकस, ठीक है। दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, बाय कॉलिंग और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वील शेयर यू ऑल द डिटेल्स गाइस। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज जहां पे 1.5 महीने में आप जितना अच्छे से रिवीजन करो, जितने अच्छे से ट्रिक्स सीखो हर एक चैप्टर को लेके, उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ता है। So this course will guarantee you improvement of 50 to 70 marks in your mock score जो आपका current है और जो final आएगा, ठीक है। This is how we prepare our students, okay? So that's all guys। अभी quickly मैं आपको सारे chapters की summary दे देता हूँ, सारे sections की quickly। This is about maths, ये मैंने last video में भी mention किया था। ये chapters is something, ये चीजें जो for sure आने वाली है 101% guaranteed। These are the questions या these are the chapters जो आने वाले हैं। This is about quants, दिस इज अबाउट LR। मैंने ऊपर मार्क्स भी नोट डाउन कर लिए कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट आई एम गोइंग वेरी फास्ट क्योंकि मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था लास्ट वीक, ओके। एंड देन फाइनली VRC NE5 35 प्लस मार्क्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शनल पार्ट, ठीक है। प्लीज कीप वर्किंग हार्ड। इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज कमेंट में डाल दो, आई श्योरली आंसर, ओके। सो दैट्स ऑल गाइस। प्लीज टारगेट JVMS। ये कॉलेज ऐसा है जो CET में धमाका कर देता है, राइट। सो प्लीज मेक श्योर आप CET थ्रू JVMS ही टारगेट कर रहे हो। JVMS के और 2 प्रोग्राम्स ही, MSc फाइनेंस MHRD। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको उसको भी अप्लाई करने को मिलता है, तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर यू वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ऑल द बेस्ट गाइस, स्टे ट्यून्ड।